कि मैंने बताया और जैसा कि पूरा देश जानता है, कांग्रेस पक्ष ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्रता के आंदोलन की नींव रखी, स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया और इस मुल्क को अंग्रेजों की चुंगाल से छुड़वा कर दिखाया। और इसके बाद सारे ज्ञाति, धर्म और समुदाय को साथ में लेकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी लगी और उसके लिए दुनिया का एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। और इस संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना की गई है, उसको साकार करने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की। आज जब बीजेपी और आरएसएस इस मुल्क की, देश की एकता और अखंडता को खंडित करके समाज को मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुसलमान में विभाजित करने की कोशिश कर रही है, तब देश की कौमी एकता, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग उदयपुर की चिंतन शिविर में 3 दिन के दौरान जो चिंतन किया और उसके चलते हम लोगों ने संकल्प किया है कि भारत जोड़ो अभियान लॉन्च किया जाए। ये भारत जोड़ो अभियान के लॉन्च करने के तुरंत बाद हमारे आंदोलन के संघर्ष के साथी हार्दिक पटेल ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया, इस्तीफा देना और किसी पॉलिटिकल पार्टी में उनको जाना है तो वो जाए, वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी या कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस्तीफा देने के वक्त उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की गुजरात और राष्ट्रीय लीडरशिप के खिलाफ बिलो द बेल्ट मारने की जो कोशिश की, वो किसी कीमत पे नहीं चलेगा। मैं कांग्रेस पक्ष का सिपाही हूं। मैं डंकों की चोट पर कहना चाहता हूं, गुजरात और देश में हजारों लाखों युवाओं को, हार्दिक पटेल रहे या ना रहे, हम लोग लाखों की तादाद में युवाओं को गुजरात में और इस देश में जोड़ेंगे। आज जब हार्दिक पटेल कमलम से लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मानो कमलम में प्रेस नोट बनाया गया हो, उस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं, तब साफ तौर पे दिख रहा है कि उनके ऊपर 30, 32, 35 जो मुकदमे हुए, उसके या दूसरे किसी कारण के चलते वो आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। और यदि वो आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज हुए हैं तो उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो चुपचाप पार्टी को छोड़े। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी कीमत पे नहीं चलेगा। वो बीच में चिकन सैंडविच की बात करते, भाई किसी को ढोकला खाना हो, फाफड़ा खाना हो, चिकन खाना हो, इस मुल्क की जनता या इस मुल्क के नेतागण क्या खाएंगे वो जनता खुद तय करेगी। अभी कल ही एक सर्वे आया कि इस मुल्क में 75% के करीब लोग नॉन वेजिटेरियन है। इसी बात का इजाजत हमारा संविधान दे रहा है। जब आप एक राजनीतिक कारणों के चलते इस्तीफा देते हो तो पॉलिटिकल बात करिए ना। इंडिविजुअल आरोप करना, बिलो द बेल्ट मारना, जो बात गरिमापूर्ण नहीं है, ग्रेसफुल नहीं है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है। उन्होंने पार्टी छोड़ते वक्त न केवल पार्टी छोड़ी, तारीफों के पुल बांधे अडानी और अंबानी को लेकर, भाजपा को लेकर यहां तक कह दिया कि नहीं नहीं हम लोगों के कारण नहीं, सरकार जो सत्ता पर है, जो भाजपा के लोग सत्ता पर है, उन लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, उसके कारण आरक्षण मिला। अरे भाई, पटेल समाज के 14 लोगों ने बलिदान दिए, पटेल समाज की बहनों ने लाठियां खाई है, आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, रैलियां किए, धरने किए, तपस्या किए, जुल्म से, तब जाके आपको आरक्षण मिला है। उसके बजाय पूरा क्रेडिट आप बीजेपी को देना चाहते हैं। आपको कांग्रेस पक्ष ने 26-27 साल की छोटी सी उम्र में इतना प्रोमिनेंस दिया, इतना महत्व दिया, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, घूमने के लिए इलेक्शन के दौरान हेलीकॉप्टर दिए, चॉपर दिए, स्टार कैंपेनर बनाया, कांग्रेस पार्टी की टॉप की लीडरशिप के साथ आपकी एक्सेस थी, आप 1-to-1 थे, सीधा डायलॉग कर सकते थे। इन सब के बावजूद आप कांग्रेस पार्टी छोड़ते वक्त इस प्रकार की गाली गलौज करो, और वो भी राहुल जी के खिलाफ, जो आदमी ने आपके साथ इतना प्यार दिया, आपके साथ इतना जेनरोसिटी दिखाया, इतना जेन्युइन आदमी है, जो सारे युवाओं को अप्रोचेबल है, जो सारे युवाओं को साथ में लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ करना चाहते हैं, कम से कम उनके खिलाफ तो आपको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जो आदमी आपको पॉलिटिकल मेंटोर रहा,
जो आदमी आपको अब तक प्रोटेक्ट करता रहा, आपके लिए पार्टी ने जगह बनाई, स्पेस बनाई, आप पार्टी में नहीं थे, बाहर आंदोलन के नेता थे मेरी तरह, फिर भी आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। टेक्निकली देखा जाए तो आज भी मैं कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप नहीं लिया हूं, फिर भी जब आसाम की सरकार ने पीएमओ के कहने पर मुझे टारगेट किया तो कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर मेरे साथ खड़ी रही। राहुल गांधी जी आधी रात को नींद में से उठे मेरे लिए, कांग्रेस पार्टी का टॉप का लीडरशिप एयरपोर्ट पहुंचे, अहमदाबाद के गुवाहाटी के एयरपोर्ट पहुंचा, सारे लॉयर्स मुझे प्रोवाइड किए। एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैं आसाम की जेल में था जब कांग्रेस पार्टी ने पूरे मुल्क में, गुजरात में, आसाम में रैलियां न की हो, प्रोटेस्ट न किया हो। जब कांग्रेस पार्टी इतना ठोस तरीके से आपके साथ खड़ी रहेगी तब छोटे मोटे किसी मुद्दे को आप आगे बढ़ाकर, एक्चुअली जबकि आप आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज हुए, चूंकि आप कुछ हद तक डरे हो केसेस के चलते, उसके बजाय आप कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गाली देकर इस प्रकार से पार्टी छोड़ो, इस बात की मैं सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। साथी हार्दिक हमारे संघर्ष और आंदोलन का साथी था, उनसे ये उम्मीद नहीं थी, उस प्रकार की गाली गलौज शब्दों का प्रयोग करेंगे ये उम्मीद उनसे नहीं थी। आपको कांग्रेस पार्टी में कोई भी दिक्कत है, अब शालीन तरीके से अल्पेश ठाकुर और दूसरे नेता की तरह छोड़कर जा सकते थे, लेकिन इस प्रकार का गाली गलौज करके पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की जो कोशिश की, उससे हमारा मनोबल टूटेगा नहीं। मैं आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पर कांग्रेस के साथ हूं। गुजरात में और पूरे मुल्क में लाखों लोगों को कांग्रेस पार्टी में जोड़ूंगा, और बेरोजगारी हो, महंगाई हो और इस मुल्क की जनता का जो भी सवाल हो, राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जगदीश ठाकुर के नेतृत्व में साथ में मिलकर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और जहां पर सरकार में है वहां अच्छी नीतियां इस मुल्क की जनता के लिए बनाएंगे। हार्दिक पटेल या कोई भी गाली गलौज करके जाए, इससे हमारे पेट का पानी हिलने वाला नहीं। हम लोग संविधान के मूल्यों के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े, आने वाले दिनों भी खड़े थे। हाँ, तो जैसा कि और भी लोग बता रहे हैं कि इस बात का ब्रह्म ज्ञान आपको 3 साल के बाद ही हुआ, जब आपका पत्ता सेट नहीं हुआ, आपके मन में जो धारणा थी, आपको जो चाहिए था वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो पूरी पार्टी खराब है। पार्टी का गुजरात का लीडरशिप खराब, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खराब, दलील के तौर पे उनको जो चाहिए था रोल वो रिजोल्व हो गया था, तो पार्टी अच्छी, वो वर्कआउट नहीं हुआ तो पार्टी बुरी हो गई। आप कहते हैं कि उनका सब पूरा एक्सेस था राहुल जी के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं कि विधायकों को मिलने का भी समय नहीं था। 4.5 विधायकों के साथ मिले हैं, विधायक मेरे सारे विधायक मिलते हैं, तो जब आप पार्टी में नहीं रहोगे तो बिलो तो पहले कमेंट करोगे ना, उसी से बचने का कह रहा हूँ। आप कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे, नो इश्यू, दोस्त है, कल भी दोस्त रह सकते हैं, लेकिन आप जब किसी भी पार्टी को छोड़ते हो तो उसको छोड़ने का भी एक तरीका हो, एक बेसिक शालीनता होनी चाहिए। आप चिकन सैंडविच की बात कर रहे हो, यदि कोई तरीका है बात कर रहे हैं किसके खिलाफ? जिस राहुल जी ने आपको इतना प्यार दिया, इतना एक्सेस दिया, जेन्युइनिटी दिया है, आपको प्रोटेक्ट किया, आपकी पॉलिटिकल मेंटर के तौर पर रहे, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। शिकायत तो बहुत समय से कर रहे हैं ना, हार्दिक, क्या उनको मनाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने कहा कि उनको समस्या है, खुलकर बोले। कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आपको लगता है कि ट्राई नहीं की होगी, कि संवाद नहीं की होगी, लेकिन आप सीधा बीजेपी के गलियारे की ओर दिखे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना मीडिया में चल रहा है, भाजपा में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे, आपका नाम भाजपा के साथ एसोसिएट क्यों हो रहा है? ताकत है इस मुल्क में किसी भी जिग्नेश मेवानी का नाम बीजेपी के साथ एसोसिएट करके दिखाए? आपका वो स्टैंड होना चाहिए, वो आपकी सॉलिड, रॉक सॉलिड आइडियोलॉजिकल पोजीशन होनी चाहिए। वही तो उनके शब्दों से दिख रहा है, तभी तो बीजेपी के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं इन्हें सरकार ने बड़ा दिल दिखाकर आरक्षण दिया। अरे भाई, आपने लाठी खाई है, आप जेल में गए हो, आपने मुकदमे झेले, आपने रैलियां की है, आप धरने पे बैठे हो, आप संघर्ष किए हो, सरकार ने कौन सा बड़ा दिल दिखाया? तो पहले दिन दे देना था ना, जो जीएमडीसी ग्राउंड में 5 लाख पटेल जमा हुए, पटेल समाज के हमारे भाई बहन, तो तभी दे देना चाहिए था। आप खुद जेल में रहे, आप खुद झेले हो, संघर्ष किए हो, उसकी वजह क्रेडिट भाजपा को दे रहे। जिग्नेश भाई, आप जब इतनी बात हो गई तो आप ये साफ बता दीजिए कि उनकी अपेक्षा क्या थी आपकी? वर्किंग प्रेसिडेंट तो खुद बताए, उनको पार्टी में कुछ रोल चाहिए था, पार्टी से वो क्या चाहते थे? अरे पर वर्किंग प्रेसिडेंट से बड़ा आपको क्या दे? पार्टी आपके चरणों में आके तो नहीं बैठ जाएगी ना। कंडीशन थी उनकी, मान के चलिए दलील के तौर पे मैंने कांग्रेस पार्टी में एक्स नाम का पोस्ट मैंने मांगा, हमको नहीं मांगा, नहीं मिला,
लाइफ डजंट कम टू एन एंड, उससे कोई जीवन थोड़ी खत्म हो जाता है। हमको 40 साल हुआ है, उसको 30 हुआ है, पूरा जीवन पड़ा है। लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और रास्ते खुलेंगे। अब टिके रहो पार्टी में। पार्टी में एक ही दिन में आपको सब कुछ मिल जाए। आपकी उम्र 30 नहीं हुई, आप वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए। शायद कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री का यंगेस्ट वर्किंग प्रेसिडेंट है। व्हाट एल्स यू वांट, और क्या चाहिए आपको? उनको काम नहीं मिल रहा था, ऐसा बोलना है उनका। अरे इस मुल्क में जिसको जनता के लिए लड़ना, उसके लिए काम ही काम है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं ना। देखिए, वो कहाँ जाना चाहते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। कांग्रेस पार्टी छोड़ा वो भी इश्यू नहीं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग पार्टी के टॉप के, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गुजरात विरोधी है। क्या बात कर रहे हैं? सत्ता में न होने के बावजूद 27 साल से पार्टी लड़ रही है ना, संघर्ष कर रही है ना। पूरे देश में हम लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई के सवाल को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन किया ना। हमको जब जेल में डाला तो पार्टी सड़क पे उतरी ना। 50,000 ट्राइबल्स का विस्थापन साउथ गुजरात में हो रहा है तो लोग उतरे ना। कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही सड़क पे उतरा ना। जब विधानसभा चालू थी तो हम लोग बेरोजगारी के सवाल को लेकर, पेपर लीक के सवाल को लेकर विधानसभा घेराव को कॉल दिया ना। लड़ रही है ना पार्टी। एंटी गुजरात बताओगे आप? क्या नरेश पटेल को लेकर के हार्दिक पटेल का स्टैंड ये था कि उनको लिया जाए या नहीं लिया जाए? नहीं, उनको अपना जो रोल चाहिए था। मेरा ये कहना, रोल पार्टी में आपको, आप वर्किंग प्रेसिडेंट हो, वो रोल नहीं है क्या? धीरज भाई, क्या इतना बात की है, इससे साबित हो रहा है जो आपसे डर करके कहीं भाग गए हैं हार्दिक भाई, क्योंकि आप पढ़े लिखे ज्ञाता है और वो थोड़ा बोलने में भी कमजोर है, पढ़े लिखे नहीं है, ये साबित हो रहा है क्या? ऐसे सवाल बड़े मनोरंजन के लिए अच्छे हैं। नहीं, मनोरंजन नहीं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से अदानी अंबानी का नाम बोले जाए और किस तरीके बिल्कुल, आप कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं वो तो ठीक है। अचानक आप अदानी और अंबानी के लिए जो मोहब्बत दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है। नहीं, वो नीरव चौकसी लड़ी तो उसके बोलने उन्होंने के ये कहा है कि वो बिल्कुल बोले गुजराती को तो अब तक वो खुद अडानी और अंबानी के खिलाफ लिखते रहे हैं। उनके बहुत से ट्वीट्स अवेलेबल हैं। आप अचानक जब पार्टी छोड़ रहे हैं तो उनके लिए मोहब्बत पैदा होगा। दिनेश, आपको क्या लगता है? इलेक्शन में ऐसे आक्षेप वो करेंगे 5 करोड़ उभरा है पार्टी है। देखिए, सब जब पार्टी छोड़कर जाते हैं तो यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टी छोड़कर जाइए लेकिन एक बेसिक गरिमा रखिए, एक ग्रेसफुल तरीके से आप जाइए। इस प्रकार के एलिगेशन करना ठीक है। दिनेश, आपको क्यों लगता है कि वो आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज करके पार्टी छोड़ के क्यों गए? आपको क्या लगता है? शायद कोई दबाव हो सकता है उनके ऊपर। किस चीज़ 32-35 मुकदमे हैं। भाजपा हम जानते हैं कि फांसी वाली पार्टी है। मेरे खिलाफ कायरता दिखाकर एक महिला को आगे करके केस किया। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और हम सब जानते हैं कि उनके खिलाफ बहुत सीरियस किस्म के मुकदमे हैं। 1-2 नहीं, 32 केस है। उसका शायद दबाव हो सकता है। उस पार्टी को लेकर हमको सिंपैथी है उनसे, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप जाओगे कि कल को डायलॉग का स्कोप ही न रहे, ये ठीक नहीं है। दिनेश, एक समय आप साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मुद्दों पर एक सहमत होते थे। आज आप एक दूसरे के सामने, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे के सामने नहीं, मैं अभी जो बात रख रहा हूँ वो पार्टी का पोजीशन रख रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे तो दोस्ती भी बनी रह सकती है, सवाल वो नहीं है। हमको भी दुख है ना, एक संघर्ष करने वाला, लड़ने वाला आदमी गुजरात और इस देश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर करके चला जाए। हार्दिक पटेल ने एक बात और कही कि अगले 20 साल तक और कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी गुजरात में। 20 साल से तो नहीं है। कहने दीजिए, कमेंट करने में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। वचने शुक्रिम दरिद्र होता। जिग्नेश भाई, हार्दिक ने बोला है कि 500 लोग ही पार्टी चलाते हैं। बाकी के सारे फ्रंटल और सेल के हमारे जो साथी हैं वो भी सड़क पर उतर रहे हैं। हम भी हैं, ये भाई साहब भी है जो हमारे लेफ्ट और राइट में बैठे हैं। पीसीसी के प्रेसिडेंट भी है, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के प्रेसिडेंट है, तब जाकर पार्टी बनती है। सचमुच दलील के तौर पे 5 लोग चलाना भी चाहे तब भी मुमकिन नहीं है। तो एक आरोप ये भी रहा है कि एक दूसरे के जब भी जो भी बातें आती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है। यार, हम लोग जो संविधान दिए हैं उसमें सर्वधर्म समभाव की बात है, सबको साथ में लेके चलेंगे। थैंक यू।